हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 18वें श्लोक को देख रहे हैं और शायद हम लोग देख पाएंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। अर्जुन ने यह कहा था 17वें श्लोक में, कथम विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। कथम अर्थात किस प्रकार, अर्थात किन किन विभूतियों के द्वारा, विद्याम यानी कि मैं जान पाऊंगा, अहम योगीस हे योग अचिंत्य योग शक्ति को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैं कैसे जान पाऊंगा, क्या जान पाओगे, त्वाम सदा परिचिंतयन, आपको देख आपका सदा परितः बढ़िया से चिंतन कर पाऊंगा, केशु केशु च भावेशु, किन किन भावों में अर्थात पदार्थों में, चिंत्योसि भगवान मया, मेरे द्वारा आपका चिंतन होगा। मतलब हम सभी लोगों की वृत्ति बाह्य रहती है, हम वस्तुओं को देखते रहते हैं, पृथ्वी को, जल को, इडली को, सांभर को, इज इट नॉट, सब कुछ देखते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति को भगवान का स्मरण नहीं होता। वो यही सोचता है कि वह भोगने के लिए वस्तु है और इस कारण से वो जगत में फंस जाता है। लेकिन भगवान का भक्त शक्तिमान के पीछे होता है, शक्ति के पीछे नहीं। तो भक्त लोग ये चाहते हैं कि शक्ति को देखकर वह शक्तिमान का स्मरण कर सकें और इस प्रकार से शक्तिमान से प्रेम करना उनका जागृत हो सके, ये बात थी। लेकिन भगवान मानो कहें तो भगवान यहाँ पे पूछेंगे कि तुमको मैंने अपनी विभूति का संक्षेप में तो वर्णन किया ही है ना, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता, तुमको बताया तो था ना, तो और क्यों विस्तार से, तो फिर क्यों पूछ रहे हो। तो अर्जुन कहते हैं 18वें श्लोक में कि देखिए, मैं विस्तार से इसलिए सुनना चाहता हूँ क्योंकि आपकी महिमा को सुनने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती। ये है एक शुद्ध भक्त का लक्षण। आप घर की तो बात छोड़िए, युद्ध स्थल में सुन रहे हैं भगवद गीता। अगर कोई कहे कि हम गृहस्थी में हैं और घर गृहस्थी में है, घर अगर मान लो युद्ध स्थल भी है ना, कुरुक्षेत्र भी है, तब भी सुनना चाहिए। और घर में अगर शांति है तो सुनना ही चाहिए। कैसा भी स्थल हो, कुरुक्षेत्र का स्थल नहीं है। और ऐसे कुरुक्षेत्र के स्थल में जहाँ युद्ध का बिगुल बज चुका है, वहाँ अर्जुन कह रहे हैं भगवद गीता को सुनते हुए कि मुझे तृप्ति नहीं हो रही, इसलिए विस्तार में बताइए। समझ में आया लिंक? यद्यपि आपने अपनी विभूति को संक्षेप में बताया है, लेकिन मुझे तृप्ति नहीं हो रही, तो इसलिए विस्तार में बताइए। देखिए, क्या यही टेंडेंसी आप लोगों में नहीं है? श्लोक आपके सामने है, सार बता दिया, तो क्या विस्तार नहीं सुनना चाहते? कौन नहीं सुनना चाहता है? जो अब इस क्लास में कंटिन्यू करेगा वो श्लोक के विस्तार को सुनना चाहता है। डू यू एग्री? जब हम लोग एकदम नए भक्त हैं और हम विस्तार में हर श्लोक को सुनना चाहते हैं, आप सोचिए एक श्लोक को कितने विस्तार में सुनना चाहते हैं। अन्य आचार्यों की टीका को सुनना चाहते हैं क्योंकि तृप्त नहीं होते। तो भगवान का अर्जुन जैसा भक्त क्यों नहीं विस्तार में सुनना चाहेगा, वो भी साक्षात भगवान से सुनते समय? कुछ लॉजिक समझ रहे हैं इसका? मैंने आपको सार बता दिया कि नहीं बता दिया श्लोक में? चलो खत्म, क्लास खत्म। तो क्या आप तृप्त होंगे? ये क्या ये क्या? नहीं, अरे ऐसा कैसे, इतना क्यों छोड़ दिया? क्योंकि भगवान की बात है ही अमृतमय। तो श्लोक को सुनने के बाद व्यक्ति जानना चाहेगा कि एक एक शब्द का विस्तार में अर्थ बताइए। और वक्ता को अच्छा तभी कहा जाता है जब वो हर श्लोक के एक एक शब्द को विस्तार से व्याख्या करता है। ये कोई नई बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो अनुभव होगा ही आपको। अरे वाह, एक एक श्लोक की कितनी सुंदर व्याख्या हो रही। व्याख्या मतलब विस्तार से समझाया जा रहा है ना। यही आचार्यगण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप लोगों ने कई बार भागवत में सुना होगा। तो ये बड़ा सुंदर लक्षण दिख रहा है कि भगवान का भक्त भगवान की बात को, शुद्ध भक्त भगवान की बात को सुनकर कभी भी तृप्त नहीं होता। यह नहीं कहा जा रहा है कि संतुष्ट नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि तृप्त नहीं होता। देयर इज सेटिस्फैक्शन बट नो सेशिएशन। तो उसी पे हम लोग श्लोक को सुनते हैं। बहुत सुंदर बातें, और अगर समय मिला तो हम भागवतम में भी प्रवेश करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद भागवतम का एक बहुत सुंदर श्लोक उसमें कोट करते हैं। मेरे पीछे बोलिए, विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दना भूयः कथ्य तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्।
नास्ति मे मृतम्। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। बोलिए। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। तो पढ़ते हैं। हे जनार्दन, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम टीका में देखेंगे। आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। पुनः का क्या मतलब है? आपने अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति का वर्णन किया है, 9वें अध्याय में भी किया है, 10वें अध्याय में भी किया है कि अहम सर्वस्य प्रभवो। फिर से करें और विस्तार में करें। क्यों? मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। अब ये बहुत रहस्यमय बात है। देखिए, सिद्धांत है कथा से कथा का प्रसव होता है। कथा माँ और उसकी बेटी कौन है? कथा। समझ में आया? देखिए होता क्या है, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, हम भगवान के बारे में क्यों नहीं सुनते, पहले समझना चाहिए। क्योंकि हमें भगवान से प्रेम नहीं होता है। आप लोग कुर्सी पे बैठ सकते हैं अगर कोई बैठना चाहे। लेकिन देखिए, हरि बोल, आप कुछ और बात करना चाहते हैं तो आप जाइए। आपकी क्लास में ऐसी बातें होती हैं क्या? अपने स्टूडेंट की तरह आप वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करिए। ओके, क्या बात कर रहा था? देखिए फ्लो टूट गया। क्या बात कर रहा था? हाँ, क्या कह रहा था? हाँ, तो देखिए, कथा की बेटी कथा। तो हम खाली ये कह रहे हैं कि जिन लोगों का भगवान से प्रेम नहीं है वह भगवान की कथा बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। ऐसे कही कि जिसका जिससे प्रेम होता है उसकी कथा सुनना चाहता है। तो जब हम भगवान के बारे में सुनना शुरू करते हैं तो तुरंत ही भगवान के बारे में, भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होने लगता है। और जब प्रेम जागृत होने लगता है तो भगवान की कथा और अच्छी लगने लगती है। जब और अच्छी लगने लगती है तो हम और कथा सुनने लगते हैं, और कथा सुनने लगते हैं तो और अच्छी लगने लगती है। फिर और, समझ गए? गॉट इट? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये बड़ी अजीब सी एग्जाम्पल है, लेकिन जैसे पानी पीने के बाद व्यक्ति संतुष्टि का अनुभव करता है, लेकिन पानी कब पीता है? उसे प्यास लगती है। लेकिन अगर ऐसा पानी पिए जिससे प्यास बढ़ जाए तब, तो ये इंटरेस्टिंग है कि आदमी प्यास बढ़ती जा रही है। जितना पी रहा है अच्छा लग रहा है कि प्यास और बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे कथा का क्या प्रभाव देख रहा है कि व्यक्ति जितना कथा सुनता है उतना ही भगवान के अमृत को और चखना चाहता है। अब यहाँ पे प्रभुपाद ने अनुवाद किया है चखना। चखते कैसे हैं आप लोग? जीभ से। तो आचार्यों ने लिखा है कि मैं अपने दोनों कान रूपी जीभ से आपकी कथा को चख रहा हूँ। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे इसको अनुवाद कर रहे हैं, शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। अमृत को आप सामान्यतः ग्रहण करते हैं, किसी कोई बहुत सुस्वादु वस्तु उसको आप चख रहे हो अपनी जीभ से, ऐसे ही अपने कानों से आप भगवान की कथा को चखते हैं। देखिए, अगर हम कोई शब्द सुने ही नहीं तो उसका टेस्ट मिलेगा ही नहीं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो चाहे कुछ हो। जैसे इस क्लास में कोई नहीं आए, सुने ही नहीं या ऑडियो कनेक्ट ही नहीं करे तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्लास अच्छी थी, ऐसी थी, सो थी, कठिन था, बकवास था, कुछ भी कोई रिएक्शन नहीं आएगा। जैसे ही कोई शब्द सुनते हैं तो व्यक्ति उसका रसास्वादन करता है। लेकिन जो भगवान की कथा है उसको सुनने से प्राकृत नहीं अप्राकृत रस का आस्वादन होता है। आप सब लोग जान रहे हैं कि आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मतलब आज सुबह की क्लास नहीं हो पाई, तो ऐसा नहीं है कि बड़ा खुशी हो रही है ना आपको ना मुझको। ऐसा लग रहा है कि सुबह आज खाली पेट उठ गए, इसीलिए मैं ट्रैवल करता नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे ना? और आज शाम की क्लास नहीं करने को मिलता तो मुझे बहुत क्रोध आता, जैसे कि खाने को नहीं मिलता है ना। आप लोग को पता है कि नहीं पता नहीं, हम लोग क्या बड़ा प्रसिद्ध बात है,
भूखा साधु बाघ बराबर। समझ आया अपना। हमारे घर में हमने कहा भाई जब तक भोग नहीं बनता तो ठीक है, भोग बन गया अर्पित हो गया अब तुरंत लाओ, नहीं तो एकदम मेरा हीट मतलब बॉडी एकदम गुस्सा होने लगती है। मैंने कहा ये हमारी 14 साल की ट्रेनिंग है मंदिर में, खाना 9 बज गए तो सब गुस्सा होते हैं, भूखे लग रही, खाना लाओ, प्रसाद लाओ, प्रसाद। ऐसे जैसे हम लोग एक दिन भी बिना खाए नहीं रह पाते, ऐसे ही अगर भक्ति करते रहते हैं, भगवान के बारे में सुनते रहते हैं, तो एक दिन भी नहीं सुन पाने का मतलब फास्टिंग जैसा लगता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो हमें समझना चाहिए कि हमें हमारी भक्ति में प्रगति होती। बिना विना हरेर कर्ण पीयूष पाना, तो व्यक्ति को अपना जीवन ऐसे बिताना चाहिए कि एक भी दिन भगवान की कथा के अमृत को कान से पिए बिना वह रह ना सके। अद्भुत बात है कि जगत में लोग एक भी दिन नहीं सुन रहे हैं। ये अद्भुत बात है। बट एनीवेज दिस इज अ ब्यूटीफुल श्लोक कमिंग इन फ्रंट ऑफ अस। जनार्दन, हे जनार्दन, आत्मनः यानी अपने, यानी अपने बारे में, योगम विभूतिम च, योग ऐश्वर्य एवं विभूतियों को भूया, भूया मतलब पुनः, विस्तरेण कथय, विस्तृत रूप में कहें। क्यों कहें? ही मतलब क्योंकि अमृतम, अमृतम आपकी कथामृत। कथामृत क्या अर्थ है? अमृत का मतलब हुआ अमृत, जो नहीं मरी हुई है। प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं कि इस जगत के जो भी साहित्य हैं, जैसे इस घर में हम आए हैं तो ये सब मरे हुए साहित्य यहाँ पड़े हुए हैं, लाशें पड़ी हुई है। हम बता दे रहे पब्लिक। तो मैं भी कुछ ढूंढ रहा था गीता में, वैसे कोई पढ़ता वढ़ता नहीं होगा, इज इट नॉट, वट एवर, आई हैव नॉट इंटरेस्टेड इन इट, बट मेरे को भी मैंने कुछ छानने लगा कि ये क्या है, थोड़ा देखा, कुछ पलटा वल्टा किताब, तो एक दो लाइन पढ़ने के बाद ही मन उचट गया है, नहीं कुछ काम का नहीं। ये केवल इन्हीं किताबों के बारे में नहीं, जगत की कोई भी वस्तु है उसको जो भगवान के यश से रहित है वह एक शव के समान है, शव शोभना मता। लेकिन भगवान की कथा, भगवत गीता, भागवतम, ये अमृत है। दो कारण से, एक तो बहुत सुस्वादु है और दूसरा ये आपको अमृतत्व प्रदान करती है। जितना समय हमें भगवान की कथा में संलग्न होने के लिए मिलता है उतना समय हम मृत्यु से अपने आप को खींच लेते हैं। सब जानते हैं इस बात को जो लोग सुन रहे हैं। ये आपको या शुरुआत में नए लोगों को नहीं समझ में आता है, लेकिन जैसे ही भगवान का टॉपिक आता है तो एक विशेष प्रकार का रस जीवात्मा अनुभव करता है जो भौतिक विषयों से बिल्कुल रुचिपूर्ण नहीं लगता। ये श्लोक मैं पहली बार नहीं पढ़ रहा हूँ और शायद आप में से कुछ लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन जितनी बार आप भगवद गीता को पढ़ेंगे उतनी बार अधिक अर्थ का प्रकाशन होगा और अधिक स्वाद का अनुभव होगा। तो कह रहे हैं कि इस अमृत को शुण्वतः, सुनते सुनते, अब आप देख रहे हैं शब्द प्रबाद कैसे समझा रहे हैं। सुनते सुनते का मतलब हो गया बार बार सुन रहा है। मैं तृप्ति नास्ती, मेरी तृप्ति नहीं होती। मेरी मतलब कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं। तो कहेंगे, समझ गया ना, मेरी का मतलब है अर्जुन जैसा जो भगवान का प्रेमी है उसको तृप्ति नहीं होती। अब अगर भगवान का प्रेमी नहीं है तो भले तृप्त हो जाए, लेकिन मेरी तृप्ति नहीं होती। अगर आप लोग समझ रहे होंगे, भागवत का श्लोक था ना, वयम तु न वितृप्यामा, अन्य लोग भले तृप्त हो जाए, हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो जिसका भगवान से प्रेम बढ़ रहा है उसे भगवान, ये एकमात्र लक्षण है कि उसे भगवान की कथा सुनने में तृप्ति नहीं होती। तो कोई कहे कि हम जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, किस लिए? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। कथा सुनना चाहते हो, कथा क्या करना है? तो भाई जब कथा नहीं सुनना चाहते तो प्रेम कैसे डेवलप हो रहा है? कैसे जानेंगे कि प्रेम डेवलप हो रहा है? तो भाई कथा से कभी तृप्ति ना हो, संतुष्टि हो लेकिन तृप्ति ना हो। उम्मीद है कि इस बात को आप समझ रहे हैं। संतुष्टि हो लेकिन तृप्ति नहीं हो। बहुत संतुष्टि, बहुत सुख मिल रहा है, इसीलिए कह रहे अमृतः शृण्वता। जब बोल दिया कि अमृत को सुन रहा हूं तो इससे लग रहा है कि आनंद बहुत मिल रहा है, लेकिन तृप्ति नहीं हो रही है, बहुत कम लग रहा है, विस्तार में सुनना चाहते हैं। जबकि याद ध्यान दीजिएगा कि युद्ध का बिगुल बच चुका। ऐसे ही इनके पौत्र परीक्षित महाराज भी हैं। दशम स्कंद में भी यही बात बोलते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपके मुख से मैं भगवान की कथा को सुन रहा हूँ, मुझे अमृत लग रहा है। मैं तो यह अनुभव कर रहा हूँ कि आज तक मैं केवल दुख भोगा हूँ। कौन? जो पूरे विश्व का राजा है वह कह रहा है कि मैं आज तक केवल दुख भोगा हूँ। प्लीज रेज योर हैंड अगर आप अपने घर के भी राजा है। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, रानी होंगी। ठीक है। तो आप देख रहे हैं हम अपने घर के भी राजा नहीं, कोई बात नहीं मानता घर में, तब भी व्यक्ति सोच रहा है कि घर गृहस्थी में सुखी हो जाएंगे। तो
प्रभु जी आप तो अब गृहस्थ में, अब तो गृहस्थी की निंदा मत करो, हम मरते दम तक निंदा करेंगे। गृहस्थी एकदम नरक का द्वार है, गृहस्थी एकदम खतरा खराब चीज़ है, बहुत खराब चीज़ है। कहेंगे आप कहाँ हैं, हम हैं ही नहीं हमको में जाना ही नहीं है, भगवान की कथा में टंगे रहो, घुसे रहो, जाने का ही नहीं नरक पर। क्यों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, असत प्रसंगात, घर गृहस्थी में केवल असत प्रसंग चलता है, केवल असत प्रसंग। इसीलिए हम केवल ब्रह्मचारियों को इनवाइट करते हैं क्लासेस में। आप सब लोग ब्रह्मचारी की तरह सुन रहे हैं कि नहीं, गुड बॉयज की तरह। वी वॉन्ट लाइक दिस। आप लोगों को लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा। तावत् कारागृहं गृह तावत् कारा तावत् रागादेश तेना तावत् कारागृहं गृहम। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिन उन लोगों की विषय आसक्ति और उनके घर कारागृह की तरह हैं, यावत कृष्ण न ते जना, जिन्होंने अपने को अपने व्यक्ति के रूप में, अपने संबंधी के रूप में कृष्ण को नहीं स्वीकार किया है। तो यहां देखिए अर्जुन गृहस्थी में है, लेकिन युद्ध स्थल में भी क्या कह रहे हैं, मुझे कथामृत को सुनते सुनते तृप्ति नहीं हो रही। और बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ना चाहिए कि अगर हम भक्ति में सुखी होना चाहते हैं तो हमें कथा का टेस्ट डेवलप करना होगा, और कथा नहीं सुनने से टेस्ट डेवलप नहीं होता। दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, अमृतः शृण्वतः, सुनने से मेरी तृप्ति नहीं हो रही। तो यानी सुनते, जब व्यक्ति सुनेगा तब व्यक्ति भगवान की कथा में आस्वादन कर सकेगा। हम एक नाम नहीं रख रहे क्योंकि वो भक्त काला टीका ला के नहीं आया अभी, लेकिन हमको बोल रहे थे, बड़े नोटी हैं वो, तो वो बोल रहे थे कि रोज हम तो ये चाहते हैं कि बस कथा होती रहे, हम सुनते रहे। सो हैप्पी टू हियर दिस, सो हैप्पी टू हियर दिस, दिस इज वेरी नाइस। एंड ही हैज 2 किड्स। एक्चुअली उनकी पत्नी भी बहुत कथा में रुचि रखती हैं। बच्चों का पता नहीं दिया, बच्चे तो छोटे हैं, लेकिन आई जस्ट अप्रिशिएट सो मच। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे समझने का प्रयास करें, जैसे ही कोई व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है, क्षमा कीजिएगा, जैसे ही कोई व्यक्ति किसी भी विषय के बारे में सुनता है, वह विषय उसके मन में छा जाता है ना। यस। तो अगर आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं रुचिपूर्ण तरीके से, तो फिर कौन छाएगा मन में, भगवान छाएंगे। प्रभुपाद इसको बहुत सुंदर तरह से कहते हैं दिस इज नॉट ऑर्डिनरी हियरिंग, दिस इज रिएक्टिव हियरिंग। अगर आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो कुछ रिएक्शन होता है और पानी में परिणत हो जाता है, इट इज कॉल्ड रिएक्शन। सिमिलरली भगवान की कथा जब हमारे हृदय में जाएगी तो हमें भगवान में आसक्त कर देगी। अनन्य विषय आत्मा नाम, अब चित्त में और कोई विषय नहीं आना चाहेगा, ना आ ही नहीं पाएगा। जब भगवान की कथा में ही तृप्त है तो भाई दुनिया की बात करेंगे ही नहीं। जैसे इस कथा में दुनियादारी में आकृष्ट या दुनिया के विश्व में आकृष्ट व्यक्ति आएगा नहीं। अच्छा कथा हो रही, चलते हैं यहाँ हमारे काम का कुछ भी नहीं है। तो यही रिवर्स रिएक्शन भक्तों में होता है, उसका उल्टा, कि कथा हो रही है ना, बस कथा सुनना है, और क्या करना है, और बातें क्यों सुननी की आवश्यकता है। बातें इम्प्रैक्टिकल लगती हैं लेकिन लोगों ने करके दिखाया है, जैसे कि यहाँ पर अर्जुन संकेत देख रहे हैं। विस्तरेण आत्मनो योगम, विस्तार के द्वारा आत्मनः आपके योगम अर्थात योगेश्वर्य को और विभूति यानी विभूति को, जनार्दन हे जनार्दन हे भगवान कृष्ण आप करिए। पहले तो कह चुका हूं ना, तो फिर कहते हैं भूयः कथ्य, फिर से कहिए। क्यों, तृप्तिर ही, क्योंकि मुझे तृप्ति शृण्वतो नास्ति, मुझे सुनने से तृप्ति नहीं हो रही। क्या, मैं मतलब मुझको नहीं हो रही, और अमृतम, अरे ये कथा नहीं है, अमृत है। अगर आप लोगों को याद हो, एक आचार्य की टीका थी कि 3 स्कंद के 4थे अध्याय में सुन रहे थे कि विदुरेणा सह उद्धव जी विदुर जी के साथ कथा अमृत का पान पूरी रात करते रहे, तो और उससे उनके ताप चले गए। तो प्रश्न उठाया गया था कि भाई कथा अच्छी लगती है कानों को, ठीक है, लेकिन भूख और प्यास तो सताएगी ना व्यक्ति को। तो कह रहे देखिए इसीलिए यहाँ वहाँ पे बोला गया था कि कथा नहीं बोल रहे, अमृत बोल रहे। अमृत व्यक्ति के हर प्रकार की भूख प्यास को समाप्त कर देता है, ये प्रसिद्ध बात है। और हम लोग तो अभी उस स्तर पे है नहीं, लेकिन जो शुद्ध भक्त है वह तो भूख और प्यास तक को, नींद तक को भूल जाते हैं जब भगवान की कथा को सुनते हैं। अब यद्यपि ऐसा अनुभव भक्त को ना भी हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि कथा को प्रतिदिन शाम को, स्पेशली शाम को आप सुनते हैं तो आपके मन में एक विशेष प्रकार की संतुष्टि का अनुभव होता है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? आप महसूस करते हैं कि जो घर गृहस्थी की जो फालतू की बातें होती है, जिसके वजह से केवल व्यक्ति जलता रहता है, उससे एटलीस्ट कुछ समय के लिए शांति मिलती है ना। मैं स्पेशली अभी
मैं एक घर का स्मरण कर रहा हूँ। उज्जैन में एक माता जी हैं, अब यहाँ पे हैं क्लास में, तो बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन मैं जब उनके घर में गया था तो मैं घर देख रहा था, बड़ा बोरिंग घर है। क्यों, अरे ऐसे बोल रहे हैं, हम क्लास में कभी नहीं आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, क्षमा कीजिएगा, लेकिन अगर कथा नहीं होती है तो हर किसी का घर बोरिंग होता है कि नहीं? किसी का घर इंटरेस्टिंग है बिना कथा के? गृहस्थों या ब्रह्मचारियों एनीवेयर। सो पॉइंट क्या है, सूखा पड़ा है। आप मान लीजिए हेलीकॉप्टर से ऊपर से देख रहे हैं, अरे यहाँ यहाँ सूखा पड़ा है, तो यहाँ यहाँ पानी डालिए। पौधों में जहाँ जहाँ देखते ना सूखा पड़ा रहता तो पाइप से पानी डालते, तो हमारा यहाँ से काम है कि बम्बा खोल दें, कुछ कथा सुनते चले जाएं भक्त लोग और सुखी हों। यही महाराज बोलते हैं कि भगवान की बात को बोलने का उद्देश्य यही है कि लोगों को सुख मिले, भगवान की कथा को सुन करके भी सुखी हो जाए। एटलीस्ट 1 घंटा तो कम से कम रोज शाम को बिताना चाहिए, एंड यू विल फील सेटिस्फाइड, नॉट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज ऑफ कृष्णा। बिकॉज भगवान हमारे हृदय में सुखी हो जाते हैं। मैं किसी के घर की निंदा नहीं कर रहा था, घर में बातें आती नहीं भगवान की। जैसे इस घर में हम बैठे हुए हैं, तो क्या भगवान की बात होती है रोज? नहीं होती है। और जैसे आप देखेंगे भगवान की बात होती है तो तुरंत ही वहां का एटमॉस्फेयर चेंज होता है, बिकॉज कृष्णा इज प्रेजेंट इन सच डिस्कशंस। श्रीधरी, इस प्रकार चित्त के बहिर्मुख होने पर भी उसमें विभूतियों के प्रकार भेद से जिस तरह आपका ही चिंतन होता रहे, उसी तरह आप विस्तार पूर्वक कहें। कहने का मतलब है कि आपकी विभूतियां विभिन्न प्रकार से जगत में विद्यमान हैं, और मेरा चित्त तो बाहर ही जाता है, वस्तुओं को ही देखता है। तो आप ऐसे विस्तार से वर्णन करें ताकि मुझे हर वस्तु को देख करके आपका ही स्मरण हो। यह निवेदन करता है। आपके आत्मविषयक योग को, अर्थात सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता आदि रूप योग के ऐश्वर्य को तथा विभूतियों को भी फिर विस्तार पूर्वक कही। मतलब कैसे आप हर चीज को जानते हो, कैसे आप सर्वशक्तिमान हो, कैसे जगत को नियमन कर रहे हो, ये सब मैं सुनना चाहता हूं। क्योंकि आपके अमृत रूप वचनों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात बस बहुत है ऐसा भाव नहीं होता। जैसे अभी देखिए मैं प्रसाद पा रहा था, तो शुरुआत में बड़ा अच्छा लग रहा था, सभी को अच्छा लगता है, बस 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 और नहीं चाहिए। समझ में आ गया? इसे कहते तृप्ति। बस तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, बस और नहीं चाहिए। ऐसा कभी भक्त को नहीं लगता। एक एक इससे पहले कि अगली टीका में जाऊं, एक पॉइंट बता रहा हूं आपको। हम लोग शुरुआत में नियमित रूप से सुनते हैं, लाइक 1 घंटा, आधा घंटा या जो भी रोज सुनते हैं, लेकिन उसका प्रभाव सेम नहीं हो रहा है। समझा पा रहा हूं? मान लीजिए कोई आज से 1 घंटा सुना उसने, तो उसकी भगवान के प्रति कुछ प्रेम जागृत हो गया। अब अगली बार सुनेगा तो कुछ और प्रेम जागृत होगा, और अगर वो नियमित सुनता रहेगा तो उसकी आसक्ति प्रेम से भगवान के प्रति और बढ़ती चली जा रही है। मैं समझा पा रहा हूँ? जैसे मान, बहुत खराब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं ऐसे कि मान लीजिए आज कोई शराब पिया तो उसको इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे पी लिया उसने, फिर दोबारा पिएगा तो वो और उसमें आसक्त हो जा रहा है, फिर और पिएगा, फिर और आसक्त हो जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा कि वो शराब पिए बिना छोड़ ही नहीं पाएगा। वो योजना बना बना कर शराब पिएगा। ये देखा गया है जगत में। यस, उसी प्रकार से शुरुआत में तो व्यक्ति को पता भी नहीं होता है कि चीज क्या है कथा की, लेकिन जब बार बार कथा सुनता रहता है तो उस वो एडिक्ट हो जाता है। एंड दैट इज द पर्पस ऑफ स्पीकिंग कथा, टू बिकम एडिक्टेड टू कथा। कथा का उद्देश्य है कथा का एडिक्शन। सारार्थ वर्षनी, यदि भगवान कहें कि मैंने पहले ही कहा है कि मैं हर चीज का स्रोत हूं और सब कुछ मेरे कारण चलता है, अहम सर्वस्व प्रभव शब्द होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए आपको समझना चाहिए कि सब कुछ मेरी विभूति है, और मैंने ये कहकर कि यह जानकर वे मेरी पूजा करते हैं। उनको बोलेगा थोड़ा सा नीचे जाकर के योगा कर लेंगे, भक्ति योग में अष्टांग योग डिस्टर्बेंस नहीं हो। और मैंने यह कहकर कि ये जानकर वे मेरी पूजा करते हैं, इति मत्वा भजन्ते माम, मैंने भक्ति योग का संकेत दिया है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अर्जुन विभूतियों को इसलिए सुनना चाहते थे कि भगवान का चिंतन कर सके, अर्थात भगवान की भक्ति कर सके। ठीक, तो अब भगवान ने कहा कि मैं तो इसी अध्याय में बता चुका हूं कि अहम सर्वस्व प्रभु, मैं सभी चीज का प्रभव हूं, और ये जानकर लोग मेरी भक्ति करते, तो तुम्हारे लिए क्या ये जानना पर्याप्त नहीं है? मैं समझा पाया? भगवान ने कहा कि अहम सर्वस्व प्रभवो, अहम, मैं सभी चीजों का स्रोत हूं, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे चलता है। इति मत्वा, ये जानकर, बस इतना जानकर, इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता, इतना मान करके शास्त्र से जो बुद्धिमान लोग हैं वे मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करते, काम खत्म।
प्रीति मतलब हर वक्त मेरा स्मरण करते हैं। गॉट इट। तो तुमको और जानने की जरूरत क्या है? तुमको बता तो दिया भाई, तुम भक्ति करना चाहते हो, मेरा स्मरण करना चाहते हो, मेरे से प्रीति करना चाहते हो, तो बता तो दिया कि मैं सब चीज का स्रोत हूँ। अपनी विभूति बता दी कि नहीं बता दी? जब मैंने अपनी विभूति बता दी, अपना ऐश्वर्य बता दिया, और उसको सुनकर अन्य लोग मेरी भक्ति कर ले रहे हैं, तो तुम और क्यों सुनना चाहते हो डिटेल में? लिंक समझ में आ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? अर्जुन ने कहा कि अपनी विभूति बताइए, विस्तार में बताइए। तो अलग अलग प्रकार से आपकी विभूति कैसे बताइए, किस प्रकार से आप इस जगत का नियमन कर रहे हैं। तो भगवान इसी अध्याय में शुरुआत में बोल दिए हैं कि भाई मैंने आपको बताया सिद्धांत कि भाई जो लोग ये समझ लेते हैं कि मैं सभी चीज़ों का स्रोत हूँ, सभी का प्रवर्तन करने वाला हूँ, तो ये इतनी मात्रा, बस इतना जान करके ही वह मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करने लगते हैं। क्योंकि विभूति को विस्तार से विभूति के बारे में जानने का उद्देश्य था कि वह भगवान का स्मरण कर सके। स्मरण उसी व्यक्ति का होता है जिससे प्रीति होती है। तो प्रीति को प्राप्त करने के लिए ही भगवान से अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई संक्षेप में जानकर ही जब लोग प्रीति से युक्त हो जाते हैं, तो विस्तार में क्यों जान रहे हो? इज इट ओके? समझ आ गया? अब वो कह रहे हैं क्या, देखिए। तो इस पर अर्जुन कहते हैं ये सत्य है, सही बात है कि इतना जान के ही व्यक्ति आपकी प्रीति से युक्त हो जाता है, परंतु अपनी विभूतियों और भक्ति के बारे में विस्तार से बोले। आप कैसे डिटेल में भक्ति की जा सकती है, पूरी रेसिपी बताइए। अब देखिए, बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, जबरदस्त। इसको कैच करने का सामर्थ्य तो पकड़िए। हे जनार्दन, मेरे जैसे व्यक्ति को, जो पहले से आप में आसक्त है, अर्जुन बोले मेरे जैसे व्यक्ति को, अर्जुन बोले मेरे जैसे व्यक्ति को हितोपदेश रूप माधुर्य द्वारा लोभ उत्पन्न कराकर आपने मेरे हित के लिए उपदेश दिया। इतना मधुर उपदेश था, उसके द्वारा मुझे लोभ उत्पन्न करा दिया आपने। विस्तरेना अर्थात विस्तृत रूप से कहने की प्रार्थना करवाते हैं, अर्थात ये लोभ कि मैं विस्तार से आपके बारे में पूछूं, ये आप जागृत करा रहे हो जनार्दन। जन मतलब लोग, और अर्दन का अर्थ है इसमें मैं क्या करूं। अर्दन का मतलब होता है, एक अर्थ अर्दन का अर्थ होता है दमन, और एक अर्थ अर्दन का अर्थ होता है एजिटेट। क्षमा कीजिएगा, एक अर्दन का अर्थ लिया गया है एजिटेट, मतलब आप ही स्वयं मुझे याचना करवा रहे हैं। आपने शब्द सुना अर्दली? अच्छा, तक मैं समझता हूँ अर्दली का मतलब होता है याचना करना। तो कह रहे हैं कि ये अर्दन से ऐसा जो मैंने रखा है, जन प्लस अर्दन, जो मनुष्यों के द्वारा याचित हैं। जनार्दन एक होता है कि जनों का, दुष्ट जनों का मर्दन मतलब दमन करने वाले, और जनार्दन मतलब जिसको प्रार्थना मनुष्य लोग करते हैं। तो कह रहे मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे जैसे मनुष्य को आप ही प्रार्थना करवा रहे हो। क्यों? पहले देते हो बढ़िया चीज आपने गीता का अमृत दिया, अब मेरे को लोभ जग रहा है कि मैं और सुनना चाहता हूँ। जैसे आप कभी देखे, कभी ऐसा हुआ होगा आप लोग संग, हमारे घर में ऐसा हुआ एक बार की बहुत बढ़िया खीर बनाई गई, और बनाई गई थोड़ी, तो अब पहले बना दी खीर और दी थोड़ी सी, तो फिर क्या होगा? क्या बोलूँ, क्या करूंगा? मैं तृप्त हो गया बोलूंगा? नहीं, मेरा जैसे व्यक्ति नहीं, तो मेरे जैसे व्यक्ति को मैं कहूंगा ना, मेरे जैसे व्यक्ति को आप खीर खिला करके लोभ उत्पन्न करा रहे हो कि और मांगो, तो और मांगूंगा कि नहीं मांगूंगा? समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग संग ऐसा हुआ नहीं? सभी लोग यहाँ पे आत्म साक्षात्कारी, ये लोग सब सेंसेस कंट्रोल्ड है। ऐसा कभी हुआ नहीं आप लोगों के संग? मान लो कोई वस्तु पसंद हो और थोड़ी सी कोई चटा दे इसको, कहिए खाओ यार, तो और देख, अरे यार इतनी ही बनाई, अरे यार क्या कर रहे हैं आप, फिर दिए क्यों आप? फिर ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये कह रहे हैं जन अर्दन, जन मतलब मनुष्य, इंसान। तो कहते हैं मैं, मेरे जैसे व्यक्ति को आपने चटा दिया, आपने कथा कर रहा मतलब सुख गीता बोल दिया आपने, और अब मुझे और लोभ जागृत करवा रहे, ये आप बुलवा रहे हो। अर्जुन कह रहे हैं कि विस्तार से बोलने की इच्छा आपने प्रकट कराई है, और यही बात है, बात यही है। भगवान प्रविष्ट कर्णरंध्रेणा स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। भगवान कथा के माध्यम से, हमारे कथा के रूप में, हमारे कानों के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, और हर जीवात्मा को जो भगवान से संबंध है, उस संबंध रूपी कमल में बैठ जाते हैं और सारे कचरे को साफ कर देते हैं, और उसके बाद कर देते हैं जैसे शरत ऋतु में सारे जल के आशय, जल सरोवर इत्यादि साफ हो जाते हैं। तो जितना साफ होगा उतना आकर्षण बढ़ेगा। मेरी बात समझने का प्रयास करें। जैसे चुंबक है और लोहा है, तो लोहा सहज रूप से आकर्षित होना चाहिए चुंबक से, लेकिन अगर उसके ऊपर आवरण है तो नहीं आकर्षित होता है। तो जैसे जैसे आवरण हटेंगे वैसे वैसे आकर्षण बढ़ता चला जाएगा।
इज इट ओके? समझ रहे हैं मेरी बात? तो उसी प्रकार से भगवान की कथा हमारे हृदय को पवित्र करती है। भगवान की कथा मतलब भगवान, और जब वो पवित्र कर देती है तो फिर क्या होता है, जो हमारा सहज आकर्षण है कथा के प्रति वो और बढ़ जाता है। ये विज्ञान समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान आपने कथा सुनाई और आपने मेरे जैसे व्यक्ति जो कि आपका मित्र है, ऐसे ही प्रेमी है, तो उसको और से और अधिक विस्तार करने की याचना करने के लिए बाध्य कर दिया। मैं क्या करूं? इसलिए आपका यह कहना कि विस्तार में क्यों पूछते हो, ये संगत नहीं है। आप खुद ही विस्तार, खुद ही ये इच्छा जागृत करवा रहे हैं। नहीं बोले होते तो अलग बात थी, लेकिन अब आप बोल दिए हैं, अपने अमृत को, कथामृत को दिए हैं, तो मेरी लालसा बढ़ती जा रही है। इस संबंध में बहुत सुंदर बात बोली गई है। आप लोग श्लोक को जानते हैं लेकिन कंटेक्स्ट समझ रहे हैं। तव विक्रीडितं कृष्ण निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य त्यजंती अन्य स्पृहाम जना। उद्धव जी भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, तव विक्रीडितम कृष्ण, हे कृष्ण आपकी विशेष क्रीड़ा, तव विक्रीडितम कृष्ण निर्णाम परम मंगलम, मनुष्यों के लिए परम मंगल कार्य। नहीं तो हमारा जिसमें नितांत अमंगल होता है उसी को हम लोग रच रच कर करते हैं, अर्थात भौतिक कार्य। निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूष आस्वाद्य, कानों के द्वारा इस पीयूष अर्थात अमृत को, फिर अमृत को बोल रहे हैं, अमृत को आस्वाद्य या आसाद्य दोनों अर्थ ले सकते हैं, दोनों पाठ हैं। आस्वाद्य ले तो आस्वादन करता है कान से, तो त्यजंती अन्य स्पृहाम जना, वह अन्य सभी स्पृहा को त्याग देता है। तो अन्य स्पृहा का क्या मतलब है? तो कहते पत्नी बच्चे इन सब की आसक्ति को त्याग देता है। पत्नी बच्चों को नहीं त्यागता, आसक्ति की बात कर रहे हैं, आसक्ति को त्याग देता है। और फिर कहते हैं मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देता है, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं त्याग देता। कथा में तो वो आएगा ही, बार बार आएगा, बार बार आएगा। तो ये बात बोल रहे हैं त्यजंती अन्य स्पृहाम जना। तो आप समझ गए कि जो कथा है वो ही कथा की स्पृहा को क्या बोलेंगे, बढ़ाती है, जागृत भी करती है और बढ़ाती भी है। जो साधन जागृत करने के लिए है वही साधन बढ़ाने के लिए भी है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा कोई दोष नहीं, आप ही मुझसे करवा रहे हैं। आपके उपदेश रूप अमृत को अपने कर्ण रूप रसना अर्थात जीव के द्वारा आस्वादन कर मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, अतः आप पुनः विस्तार पूर्वक इसे बतावें। ठीक है? तो भगवान ने हमको 3 जीव दिए हैं। एक तो जीव है, उससे तो कथा नहीं सुन सकते, लेकिन 2 जीव हमारे कान के रूप में दी हुई हैं, और उन दोनों जीवों से हम भगवान की कथा को सुन सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं। गीताभूषण टीका। परंतु अजन्मा होने आदि के अपने कल्याण गुणों का और अपनी विभूतियों का वर्णन मैंने तुम्हें पहले ही कई बार कर दिया है, तो तुम फिर से इनके विषय में क्यों पूछ रहे हो? तो उस पर अर्जुन कहते हैं कृपया अपने गुणों और विभूतियों के विषय में विस्तार से कहिए। अब देखिए दूसरा अर्थ ले रहे हैं जनार्दन का। जनार्दन शब्द का अर्थ है जिसकी शरण आर्त जन अपनी दुख निवृत्ति के लिए लेते हैं, जो अपने शरणागत जनों के अर्दन दुख के अर्थ को अर्दन, दुख को नष्ट कर देता। अर्दन का मतलब होता है नष्ट करना। तो कहते हैं आपके श्रीमुख से निसृत अमृत को मैं अपनी कान रूपी जिह्वा से चख रहा हूं, परंतु मैं तुष्ट नहीं हो रहा हूं। समझ में इसका मतलब, इसमें क्या मतलब है? हम कथा बंद हो जाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा, तो हे जनार्दन मुझे इस दुख से बचाइए और अपनी कथा को विस्तार में बताइए। इज इट ओके? समझ आ रहा नहीं आ रहा? मेरी तृप्ति डिस्टर्ब हो जाएगी, दुखी हो जाऊंगा। आपकी कथा बंद हो जाएगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। वैसे काफी इंटरेस्टिंग है। आपको याद है ना कि अर्जुन दुखी किस चीज के लिए हो रहे थे? याद आ रहा है आपको? मैं अपने गुरु जी से युद्ध कैसे करूं, मैं बाण कैसे चलाऊं। अब वो सब भूल गए। अभी आधे घंटे पहले, मान लीजिए वटेवर टाइम लगता हो, 10 अध्याय बढ़ाने भगवान को मान लो आधा घंटा लगाओ, तो आधे घंटे पहले रो रहे हैं। 45 मिनट्स मान लो कहा जाए कि पूरा हुआ, तो आधे घंटे पहले रो रहे हैं, और आधे घंटे समझ रहे हैं ना, आधे घंटे पहले इतने शोक में तो कह रहे हैं गांडीव संसृते हस्ता त्वचैव परिदह्यते, मेरे हाथों से गांडीव स्लिप कर रहा है और मेरी पूरी त्वचा जल रही है। इतनी शोक उनको हो रहा है। कैसे व्यक्ति को, अर्जुन जैसे व्यक्ति को जो स्वर्ग में भी
विजय होकर के आया। और वह व्यक्ति अब कह रहा है हमको बहुत आनंद आ रहा है, हमको बहुत आनंद आ रहा है। तो लेकिन यहाँ एक अलग प्रकार का दुख है, कथा बंद हो जाएगी तो बहुत दुख लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं अपने दुख की निवृत्ति के लिए आपके शरण में आया हूँ, कथा सुनाइए। एक बहुत अद्भुत बात है, अर्जुन ने वहां पे कहा था अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किम नु मही कृते, तीनों लोगों का राज्य भी मुझे मिल जाएगा तब भी मुझे उससे क्या, वह भी मेरे इस इंद्रियों के जो शोक, इंद्रियों के द्वारा जनित जो शोक है जो मुझे सुखा रहा है, नहीं सॉरी क्षमा कीजिएगा, जो मेरा शोक है जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है वह निवृत्त नहीं होगा। बड़ी उसको अमेजिंग बात है, यानी कि भौतिक जगत की सारी वस्तु मिल जाएगी तब भी व्यक्ति जलता रहेगा। लेकिन देखिए कुछ भी बात तो ये कि कुछ भी ना मिले या जितना भगवान दे रहे हैं उसमें संतुष्ट हो रहे और भगवान की कथा सुनेगा तो वह सुखी ही होगा। ये केवल बोलने वाली बात नहीं, अनुभव गम्य बात है। तो इसलिए सुनना चाहता हूं, आपके श्रीमुख से निसृत अमृत को मैं अपनी कान रूपी जिह्वा से चख रहा हूं परंतु मैं तुष्ट नहीं हो रहा हूं। अब नोट देखिए, ये नोट श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की टीका से, बाकी टीका तो कॉमन थी इसलिए रखा नहीं मैंने, ये नोट बड़ा अच्छा था। यहाँ ही का ये अभिप्राय है कि मेरी अतृप्ति को आप ही जानते हैं। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज सुपर ब्रिलियंट इफ यू कैन अप्रिशिएट दिस। देखिए माता जी लोग, आप लोग जानते हैं कि पति को क्या भोजन में अच्छा लगता है या बच्चों को क्या अच्छा लगता है। तो आप जब जान रहे हैं कि बहुत अच्छा बना है और आप सर्विंग कर रहे होते हैं तो आप निश्चित ही जानते हैं कि ये इनको बड़ा अच्छा लगता है, ये अब एक से तृप्त नहीं होंगे। डू यू अग्री? अरे प्रेम हम तो करती होंगे ना, मत अपने पति से खिलाते हैं कि नहीं, जिससे भी जिस मान लीजिए कोई साधु आता है, बेसिकली किसी को भी हम प्रेम करते हैं, मान लो जैसे मैगी, आई डोंट वांट टू टॉक मैगी बट जैसे एनीथिंग, आइसक्रीम, जैसे हमारे सनक सनत को आइसक्रीम पसंद है। एक बार आइसक्रीम हो रही थी, हमने कहा प्रभु जी पूरी ब्रिक है आपके लिए। अरे वेरी गुड प्रभु जी, पूरा ब्रिक खा गए, ब्रिक समझते हो, ही वाज वेरी हैप्पी। एक लीजिए, दो लीजिए, तीन लीजिए। तो जो मित्र है वो आपके हृदय की बात को जानता है। तो यह ही का प्रयोग कर रहे हैं कि अर्जुन कहते हैं कि दो बातें, एक तो आप परमात्मा के रूप में है, हम खाली बात कर रहे थे कि मान लो कोई व्यक्ति आपका बहुत प्रेमी है, आपको पता, आप जानेंगे उसको क्या पसंद है। तो भगवान जानते हैं कि अर्जुन किस लेवल के भक्त है। कैसे जानते हैं? भगवान स्वयं ही डिक्लेयर कर चुके हैं, भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। आप मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, ये भगवान पहले ही बोल चुके हैं। तो एक समझ लीजिए बात, जो भगवान का सखा है, साख्य रस में स्थित है, उसकी भगवान से अत्यधिक ममता है, वह प्रेम में स्थित है और उसको भगवान की हर सेवा का सुख असीमित मिलता है। ये भगवान भी जानते हैं, इसलिए कह रहे ही भगवान। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। बृहत भागवतम में पढ़ाऊंगा आगे जाकर के, तो वहां पे नारद जी अन्य अन्य भक्तों के पास जाते हैं ये ढूंढने के लिए कि कौन सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो जिसके पास भी जाते और कहते कि आप सबसे अच्छे भक्त हो, तो कहते हैं आई मैं तो भक्त ही नहीं हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। तो हनुमान जी के पास जाते हैं, प्रहलाद महाराज के पास जाते हैं, सबके पास जाते, कहते हम तो भक्त ही नहीं भैया, वो दूसरा व्यक्ति भक्त है, हम है ही नहीं। तो अब जब ऐसा करते करते वह भगवान कृष्ण के पास जाते हैं तो भगवान कृष्ण से आशीर्वाद मांगते हैं, कहते हैं भगवान आपका कोई भी भक्त कभी यह ना माने कि वह भक्त बन गया है, कभी वह आपकी भक्ति से तृप्त न हो। तो भगवान कृष्ण का उत्तर सुनिए, वो कहते हैं नारद जी आप यह क्यों मांग रहे हो, यह तो भक्ति का स्वरूप ही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? भगवान ने कहा कि यह तो भक्ति का स्वरूप ही है कि भक्त लोग कभी तृप्त होते ही नहीं, तो आप ये वरदान मांग ही क्यों रहे हो? डज दैट मेक सेंस? एक बार इसी बात को परम पूज्य भक्ति वृंद गोविंद महाराज ने अपने कीर्तन के पहले बोला, ये बात समझा रहे थे और कह रहे थे कि हम इस्कॉन वाले लोग संग धोखा करते हैं। क्या धोखा? देखिए आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कीजिए से आप संतुष्ट हो जाएंगे नहीं, आप इससे और अतृप्त हो जाएंगे। लेकिन बताया जाता है कि आप शांत हो जाएंगे, आपको संतुष्टि मिल जाएगी। आप में से कौन लोग संतुष्ट हो गए हैं? कोई संतुष्ट नहीं होता, नोबडी। और यही दिखा रहा है भक्ति में प्रगति। परम पूज्य गिरिराज महाराज प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद जी मुझे तो रात्रि तक, जब रात हो जाती है मुझे तो यही लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छी बात है, यही नम्रता है। प्रेम देना जानता है, जितना प्रेम आप भगवान से बढ़ाएंगे उतना ही लगेगा मैं तो कृष्ण के लिए कुछ नहीं कर रहा। ना क्या सुन रहे, कुछ नहीं सुन रहे।
और इसी बात को मैंने साक्षात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछा था, मुझे वो सब याद है अच्छे से। महाराज व्हील चेयर पे थे और मैंने महाराज से पूछा, महाराज जी कुछ लोग कहते हैं कि प्रचार करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई अपना आचरण करना चाहिए, तो करना क्या चाहिए? तो महाराज ने कहा, देखिए ऐसे तो भजन से कभी तृप्ति नहीं मिलती, फिर भी प्रचार करना चाहिए, फिर भी। और बात तो यह है कि प्रचार ही भजन है, तो प्रचार से भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। प्रचार में करना क्या, ये कथा ही तो बोलनी है। मैं वृंदावन से भी कथा कर रहा था यार, नोएडा नोएडा आ गया हूँ, तो नोएडा में कथा कर रहा हूँ। महाराज भी बोल रहे थे कि जहां जाते हैं वहां एक ही काम करते हैं, काम तो अलग नहीं करते हैं ना, है ना। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवान भी इस बात को जानते हैं कि शुद्ध भक्ति का स्वरूप ही है कि भक्त कभी तृप्त नहीं होते। ठीक है, तात्पर्य इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। अब देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, इससे पहले कि हम आगे पढ़े। कोई एक प्रश्न किए, फिर 2 प्रश्न किए और 6 प्रश्न कर दिए, खूब सारे प्रश्न कर दिए। तो मान लो सूत गोस्वामी जी कहते शौनक ऋषि को, अरे आप 1 प्रश्न करते, 2 करते, आप इतने प्रश्न करते हैं, कुछ सोच रहा है कि कितना प्रश्न कर रहा है। तो इस पे शौनक ऋषि कहते हैं, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। फिर से बोलते एक बार, वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। मुझे याद है इस श्लोक की व्याख्या मैं भरतपुर में कर रहा था, रघुपति प्रभु के घर में। उस समय इंसिडेंटली मेरे मामा जी भी मेरे साथ में गए थे और इस श्लोक को सुने तो कहें भागवतम तो बहुत अच्छी है मुझे भी पढ़नी चाहिए। और नो कितना पढ़ते हैं, वो तो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। मैं गया था उनके घर, तो मेरी मामी जी सुनने लगी कथा को, तो अच्छा लगता सुन करके। हमने कहीं का तीर कहीं और लगा लेकिन लगा घर में ही। वो तो ना बम गिरता है तो कहीं ना कहीं तो कोई आहत हो ही जाता है। बट वॉज वेरी वेरी नाइस। वयम तु ना वितृप्यामा, बिल्कुल सेम लैंग्वेज। पहले तो इसका अनुवाद पढ़ते फिर समझाऊंगा। हम तो बहुत खुश, ये श्लोक हमको बड़ा मजेदार लगता है। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना संबंध, अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम 1:1-19 समझने का प्रयास करें। ये शौनक ऋषि, शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं सूत गोस्वामी को। शब्द देखिए, वयम तु, हम तो ना वितृप्यामा, हम तो विशेष रूप से तृप्त नहीं हो रहे हैं। तो हम तो का मतलब क्या है? अन्य लोग भले तृप्त हो जाए, हम तृप्त नहीं हो रहे। एक और अर्थ बताया गया है इसमें कि शौनक आदि ऋषि बहुत बड़ा सत्र कर रहे थे और उसमें पूजा पाठ हो रहा था, बहुत यज्ञ हो रहा था। तो कह रहे देखिए, हम लोग यज्ञ आदि से तो विशेष रूप से तृप्त हो गए हैं, लेकिन कथा से तृप्त नहीं हुए। सुनाए पहले का अर्थ। तो पूछे कि भाई क्या, किस चीज से अब तृप्त नहीं हुए हैं? तो कह रहे उत्तम श्लोक विक्रमे। उत्तम श्लोक विक्रमे का क्या अर्थ है? उत्तम मतलब उदगतः तमा, जो अंधकार से परे है, एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है जो अंधकार से परे ले जाता है। तो भगवान का यश अंधकार के परे है, तीनों गुणों के परे है और तीनों गुणों से परे लेके चला जाता है। तो इसलिए कह रहे उत्तम, उत्तम श्लोक विक्रमे। उसका मतलब क्या है? उत्तम श्लोकों में, सर्वश्रेष्ठ दिव्य श्लोकों में जिनके विक्रम अर्थात महिमा का वर्णन किया जाता है। दूसरा अर्थ है कि जो लोग अति उत्तम है, अर्थात शिव जी और ब्रह्मा जी, उनके द्वारा उत्तम श्लोकों में उनके विक्रम का वर्णन किया जाता है। विक्रम मतलब होता है पदन्यास। जैसे भगवान वामन देव ने 3 पग में पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को नाप दिया। तो विक्रम का अर्थ है भगवान की महिमा, भगवान का वीर, भगवान की यशोगान किया जाता है। तो ऐसे यशोगान से हम कभी तृप्त नहीं हो रहे। अच्छा, कारण बता रहे हैं क्यों तृप्त नहीं हो रहे। तो कह रहे यश शृण्वताम, क्योंकि हम सुन रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, सुनने का मतलब क्या है? शब्द का जो मतलब शब्द है वो आकाश का तन्मात्रा है। तो कान से जब हम शब्द सुनते हैं तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के कान भर जाता है। अपने कानों को चेक कीजिएगा, उतने ही खाली है जितना कथा के पहले थे। अग्रीड? अभी आपने प्रसाद खिलाया, बहुत अच्छा प्रसाद आपने बनाया। अब ऐसा तो नहीं कि मैं 500 किलो इडली खा लूंगा,
इंसिडेंटली इडली वॉज मेड, मुझे बहुत पसंद भी है, ठीक है, पसंद है उससे मतलब नहीं है, पसंद अच्छा अच्छी बनी है, पसंद है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब पेट भर जाता फिर क्या, नहीं अब कल कल बनाना, अगली बार बनाना, अभी नहीं। तो कह रहे हैं शृण्वताम से आशय ये है कि हम सुन रहे हैं, हम खा नहीं रहे हैं, ये कोई भोजन नहीं है कि जो हम खा करके हमारा पेट भर जाए, तो कान कभी भरते नहीं हैं, इसलिए हम तृप्त नहीं हो रहे। लेकिन एक और भी बात होती है कि कुछ व्यक्ति खा रहा है, उसका पेट नहीं भरा है, लेकिन कुछ विशेष टेस्ट नहीं है तो छोड़ देते हैं, थोड़ा निंदा भी कर लेते हैं, कल मंचूरियन बना था घर में, बहुत खराब बना था, थोड़ा चखा ना, नहीं चाहिए। कहीं कथा में क्यों बोले, दोनों बातें बोल रहा हूँ समझाने के लिए, आप लोग से भी होता है, सबसे होता है, कभी कभी खराब बन जाता है तो आदमी चखता है, पेट नहीं भरा होता, वो चावल से पेट भर लेते, नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो अब दो बातें हैं कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका रस का ज्ञान ना हो, या फिर जैसे कह लीजिए कि हमारे कहीं भरतनाट्यम हो रहा है, मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ, भरतनाट्यम में मुझे बिठा दिया जाए देखने के लिए, तो मैं क्या अप्रिशिएट करूंगा? आप लोग में से कुछ लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं भरतनाट्यम? नो वन। क्या कहेंगे, हाँ ठीक है समथिंग एंड देन विल मूव ऑन। तो कह रहे हैं रस अज्ञानाम, रस अज्ञानाम, हम रस को जानने वाले हैं। अभी देखिए एक भक्त को हम डांट लगाए थे, अब भक्त भी हैं मान ली जाए, तो क्यों डांट लगाए थे? वो कथा सुन नहीं रहे, नहीं सुन रहे ना, रस को भी नहीं जान रहे हैं, तो आके डिस्टर्ब कर रहे थे ना, प्रैक्टिकल देखा ना आपने, अभी ना सुन रहे हैं ना रस को जान रहे हैं, तो विरत हो गए। विरत मतलब नहीं सुन रहे। ये देखा जाता है कि जब मंदिर में भी देखा जाता है कि जिन लोगों के मोबाइल बजते रहते उन्हें कथा नहीं समझ में आ रही होती, जिसको कथा समझ में आ रही होती है उसका खुद ही मोबाइल जो है वो साइलेंट रहता है या डिस्टर्ब हो जाएगा, एक शब्द को भी वह नहीं छोड़ना चाहता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कथा। वहां बताया जा रहा है 88,000 ऋषि थे और अगर पिन भी गिरती तो भी डिस्टर्ब होता, इतने रसज्ञ थे। तो ये हम रस को, हम कथा के रस को जानने वाले हैं, ऐसा है नहीं कि हम कथा नहीं समझ रहे हैं। अच्छा एक और दिक्कत हो जाती है, इसकी वजह से लोग तृप्त जाते हैं, जैसे गन्ने का जूस, गन्ने का जूस पी रहे हैं, अब चलो ठीक है आप पी रहे हैं और अच्छी बात है, और उसके बाद उसका आप रस भी जान रहे हैं, लेकिन गन्ने का जूस ही समाप्त हो जाता है। तो शुरुआत में गन्ने का जूस से मेरा मतलब है गन्ने को चूस रहे हैं, तो गन्ना चूस रहा है, शुरुआत में जूस आता है, बाद में खत्म हो जाता है, तो उसको तृप्त रहता है, इसमें कुछ नहीं रखा है। तो कह रहे हैं नहीं ऐसा भी नहीं है, स्वादु स्वादु पदे पदे, पद पद पर हर शब्द में स्वाद मिल रहा है। आपने भी इसका अनुभव किया होगा, अभी फिर से करते मेरे संग बोलना, क्या इस श्लोक को बोलने सुनने में आनंद नहीं मिल रहा? वयम तु नावितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। अभी भी नहीं समझ आ रहा हो, चलिए वो गाते हैं हम लोग। जन्मा, याद आ रहा है गाना? जन्मा जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। अब देखिए कि इसको गाने में ही कितना अच्छा लगता है। एक माता जी मेरे को फीडबैक दी, प्रभु जी जिंदगी में एक भी श्लोक याद नहीं कर पाई, लेकिन इसको गा गा कर के मुझे श्लोक याद हो गया। ऐसे कितने श्लोक हैं भगवान के, जैसे मैं एक और श्लोक बोलूंगा तो आप देखेंगे एक एक शब्द कितना अच्छा लगता है, आप लोगों को पता भी होगा। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम। तो ऐसा नहीं कि मतलब अब जो लोग अर्थ नहीं समझ, मैं अर्थ नहीं समझा रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ गाने में ही कितना अच्छा लगता है। अच्छा चलिए छोड़िए, एक और बात बताइए, भगवान का सर्वश्रेष्ठ यश, भगवान यश जो है भगवान का नाम है कि नहीं? क्या कभी अनुभव नहीं हुआ कि हर पद पे भगवान के नाम से सुख मिल रहा है? कभी आप लोगों ने कहा होगा कि नाम बड़ा अच्छा लग रहा है, जब अच्छा लग रहा है तो उस टाइम अब किसी से बात करने का मन नहीं करता है। यहाँ तक कि अगर वॉशरूम आ जाती, बाथरूम आ जाती, तब भी लगता है अरे बाथरूम गया और वापस आया तो ये टेस्ट गायब न जाए। क्यों भाई, आप लोग सत्यापित कर रहे हैं कि नहीं? यस, अब समझ में आ रहा ना, पदे पदे। तो जितना भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा उसको ऐसा अनुभव होगा, एंड इट्स ऑल इन स्टोर फॉर अस। स्वादु स्वादु पदे पदे, पद पद पर, ये समझते हैं ऐसे में चलाऊं तो पद पद, एवरी स्टेप
एवरी स्टेप। शुरुआत में नहीं समझ में आती बात, लेकिन यही हमारा भविष्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जिसने ध्यान से सुनी जबरदस्त बात, प्रभुपाद ने कहा, ये लिखा है तात्पर्य में, कि जिस व्यक्ति ने भगवान की भक्ति के द्वारा, स्पेशली श्रवण कीर्तन के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, वह कहीं पे भी जीवन की किसी भी अवस्था में सुखी हो सकता है, सिंपली बाय चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने कहा कि हरे इज गुड एंड कृष्णा इज मोर गुड, एंड नेक्स्ट हरे इज मोर गुड, एंड नेक्स्ट कृष्णा इज मोर गुड, एंड नेक्स्ट हरे इज मोर गुड। समझ में? पहले हरे में सुख मिला और अगला कृष्ण में और अधिक सुख मिला और अगले हरे में और अधिक सुख मिला। तो ऐसा है इंक्रीजिंग ओशन ऑफ एक्सटेसी, आनंद का समुद्र। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम प्रतिपदम पूर्णा मृत स्वादनम। भगवान का नाम, भगवान का यश, भगवान का कीर्तन आनंद के सागर का विस्तार करने वाला है और हर पद पे पूर्ण अमृत का स्वादन करने वाला। जैसे कि अब इसको आप भोजन से समझ सकते हैं, स्वादु स्वादु पदे पदे। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा मेहनत करना और बनाना ग्रेप जूस, तो मेरी बात समझ में आ जाएगी आपको। रियली तब आप बोलेंगे स्वादु स्वादु पदे पदे। सबके लिए होमवर्क है, कल एकादशी है ना, तो एकादशी में ग्रहण करना, ग्रेप जूस बनाना, अगर बढ़िया मीठे जूस, तब आप समझेंगे एक एक सिप इतना अच्छा लगता है, तो आपको समझ आएगा साधु साधु पदे पदे। हमारे गौरव प्रभु सामने है तो बता रहे थे कि भगवान के बारे में अपने कोलीग्स को या किसी को बोलते हैं तो कह रहे हैं 3-3 घंटा प्रभु जी निकल जाता है, हमको बहुत आनंद मिलता है। तो यही मतलब है कि भगवान की बात को बोलने में अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान सुखी होते हैं, हम सुखी होंगे और जो सामने वाला होगा वह भी सुखी होगा, और इसमें कोई रुकावट नहीं, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। दिस इज देयर, ओके। तो मैंने कुछ व्याख्या करने का प्रयास किया भागवतम का, आगे पढ़ते। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। क्यों? अतः का मतलब समझ गया ना, क्योंकि वह और भगवान के यश से इसको ग्रहण करना चाहते हैं। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। समझ में आई बात? भगवत गीता हो वह कृष्ण कथा है, अर्थात कृष्ण के द्वारा बोली गई कथा, और भागवतम कृष्ण कथा है, अर्थात कृष्ण के बारे में कही गई कथा। वो दोनों ही अमृत है। तो बोला गया ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो स्वयं गोपियां इस बात को कह रहे हैं कि आपकी कथा अमृत के समान है। तब कथामृत का मतलब क्या हो गया? आपकी भगवत गीता रूपी कथामृत जो आपने स्वयं बोली। स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्मा विनिसृतः गीता सुगीता कर्तव्यम किमन्य शास्त्र विस्तरय। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पद्मात विनिसृतः। तो गीता शास्त्र अगर किसी के पास है तो और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, ये स्वयं भगवान के मुख से प्रकट हुई है। अमृत के समान, समान क्या, वो अमृत ही है। अमृत कथा के समान ऐसे कह सकते हैं। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। मैं बात बोलने ही वाला था। इस जगत के कार्य को करके व्यक्ति थक जाता है। संगीता माता जी, आप थकी हुई थी ना स्कूल से आने के बाद? अभी भी थकी हैं कि कुछ हल्का हुआ मन? वेरी गुड। तो संगीता माता जी इज गिविंग अस, इस कथा को आप 5 पॉइंट आउट ऑफ 5 पॉइंट तो देंगी। एकदम थकी हुई थी, स्कूल से पढ़ा करके आई, स्कूल से खुद पढ़ा के आई तो थक गई, और अब कथा पढ़ रही है, गीता पढ़ रही तो फ्रेश हो गई, है ना? समझ रहे ना बात? तो आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि जो लोग भी दिन भर में थक जाते हैं, ऑफिस से थकान हो ही जाती है, यानी कि थका समझने का प्रयास कीजिए। बहुत मजेदार बात कहूंगा, देखिए। इंद्रियों का, महाराज समझाते हैं, राधा गोविंद महाराज जी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि इंद्रियों का स्वरूप ही है कि वो थक जाती हैं। ठीक, तो हमारी इंद्रियां जब हम भौतिक कार्यों में लगाते हैं तो थकान मन की भी हो जाती है। अग्रीड? अरे यार थक गए। लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो इंद्रियां थकती हैं। मैं भी थक ही रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं थक रहा हूं, लेकिन मन में प्रसन्नता होती है। आप समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सूक्ष्म बात है। जब हमारा मन थक जाता है तो हम उस कार्य को ही नहीं करना चाहते। अग्रीड? लेकिन इंद्रियां थक जाती तो कोई बात, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर उसी कार्य को करेंगे। समझ गया? तो उसी प्रकार से
भाई मेरी वाणी थक सकती है, थकी जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मन थक जा रहा है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हो? जैसे जैसे भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है तो भगवान के प्रति इंद्रियां कार्य करने के लिए इच्छुक हो जाती हैं। इंद्रियों की लिमिटेशन है, तो थकान हो जाती है इंद्रियों की, लेकिन मन की थकान नहीं होती है। मुझे याद है, एक नाम रख रहा हूँ, अदिति कृपा माता जी पहले ग्रुप में हमारे आते थे, तो वो उस दिन एकादशी में जब कर रही थी, उनके 96 राउंड्स हो गए थे सब, और 85 थे, और वो कह रही थी कि प्रभु जी और हमें कोई थकान भी नहीं हो रही, हमको और आनंद हो रहा है। और मेरा भी एक बार उनका अनुभव है, हम लोग रथ यात्रा में, दिल्ली की रथ यात्रा में 8 घंटे नाचे थे, शरीर थक गया था, पाँव दर्द कर रहे थे, कि मन में बहुत उल्लास था। कुछ समझ रहे ना बात को? लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि सुनने में तो थकान भी नहीं होती है, तो सुनने में तो बोलना भी नहीं होता। बोलने में तो आप कह सकते हैं कुछ थकान है, मतलब कुछ शरीर गले की थकान होगी, लेकिन सुनने में तो थकान भी नहीं, खाली सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए। मेक सेंस? तो थकान नहीं होती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से बटा हुआ है। आप कभी देखिएगा कि लोग किसी के घरों में जाते हैं और थोड़ी देर बात करते हैं, फिर वो चुप हो जाते हैं। जैसे मैं भी अब अपने रिश्तेदारों के घर में आया हूँ यहाँ पे, तो जब से आया तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, है ना? और अब कितनी देर बात कर रहा हूँ। मर्यादा बनाई गई कि 1 घंटे में समाप्त कर देंगे, करनी चाहिए क्लास में, ऑलमोस्ट सवा घंटे तक नॉन स्टॉप बोल रहे हैं कि नहीं। मुझ पे एक व्यक्ति ने आक्षेप लगाया, मैंने कहा आप बहुत बोलते हो, मैंने कहा आप भी तो बहुत बोलते हैं, मैंने कहा हाँ सही बात है, तो लेकिन विषय क्या है और इसका प्रभाव क्या है? और ये तो आपको, मतलब ये तो सद्गुण बोला जा रहा है। अगर आप भगवान के यश को बोलने के लिए आग्रही हैं तो भागवत आपका अनुमोदन करती है। सन मुखरितम भवदीय वार्ताम, जो व्यक्ति अपने कानों से भक्तों के मुख से सुनता है, और वो कैसे भक्त है? मुखर है। मुखर का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक बोलने वाला। जब व्यक्ति भगवान की महिमा को समझता है, उसका आस्वादन करेगा, तो बोलेगा क्यों नहीं। जैसे जगत में किसी को कोई अच्छी वस्तु खाने को मिल जाती तो उसका यश बोलने लगता, कितना बढ़िया कितना बढ़िया। और भगवान की महिमा को समझेगा वो नहीं बोलेगा। जो नहीं बोल रहा है इसका मतलब वो नहीं समझ रहा है, और जितना भगवान की बात को समझेगा उतना और उत्साह से बोलेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से बटा हुआ, क्योंकि महान महान भक्तों ने भगवान के विभिन्न अवतारों की महिमा को समझा और बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए इत्यादि। प्रभुपाद जी ने पुस्तकों का अनुवाद किया है। बाद में प्रभुपाद कहे, अगर तुम लोग मैनेजमेंट से मुझे फ्री कर दो तो मैं महाभारत भी दे दूंगा, मैं तुमको रामायण भी अनुवाद करके दे दूंगा। इतनी इच्छा प्रभुपाद जी की थी। सोचिए हम लोग अगर प्रभुपाद जी के सब महाभारत का भी अनुवाद मिल गया होता तात्पर्य सहित, तो कितना आनंद होता है ना। दिस इज हाउ डिवोटीज आर देयर। हमको एक बात बहुत अच्छी लग रही है। एक भक्त कहते हैं कि देखिए, धोखा देने वालों में मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। कह रहे हैं कि सबसे बड़ा धोखेबाज मैं ही हूँ, सबसे अधिक पतित मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी भगवान के यश को बोलने का लोभ मुझे उनका यश बोलने के लिए बाध्य कर रहा है, क्योंकि उसका लाभ बहुत बड़ा है। डज दैट मेक सेंस? कहते हैं मेरे काव्य तो बहुत खराब है, लेकिन देखिए अगर क्या कहते हैं, हाँ, और भगवान का यश बिल्कुल अकलुषित है। मेरी कविता बहुत खराब है लेकिन भगवान का यश बहुत अच्छा है। तो कह रहे हैं ये ऐसा ही है। मतलब फिर कहेंगे आप क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कभी कभी जो टाट का कपड़ा होता है उसमें जो सिल्क क्या बोलेंगे, रेशम का पैबंद भी अच्छा लगता है। समझ में आया आपको? टाट समझते हैं? बोरी बहुत हीन होती है, लेकिन उसमें अगर कहीं छेद हो जाए तो उसमें अगर मान लीजिए रेशम का धागे से सिल दिया जाए तो वो अच्छा माना जाता है। तो भले ही मेरी कविता खराब है लेकिन फिर भी भगवान का यश इसमें है, भगवान का नाम इसमें है, तो ये अच्छी हो जाएगी, इसको लोग स्वीकार करेंगे। और ये भागवत के अनुसार है कि कोई रचना है जो काव्य की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से बिल्कुल गड़बड़ है, लेकिन भगवान अनंत का इसमें यश है, भगवान कृष्ण का यश है, तो साधुजन उसी को सुनते हैं, उसी को बोलते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं। ये बात। तो मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ? भगवान के बहुत से भक्त हैं जो शुद्ध भक्त हैं, वह भगवान की कथा बोलने में तृप्त होने वाले हैं नहीं, तो वो बोलते ही जाएंगे। अग्रीड? और उसको रिकॉर्ड करके रखा जाएगा, इसलिए भरा हुआ है। समझ में आ गया? पटा हुआ, पटा मतलब दबा पड़ा है, भगवान की यश भरा पड़ा है शास्त्रों में। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं
जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। नोट, एक नोट दिया गया बड़ा इंटरेस्टिंग। भूयः कथ्य तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। अर्जुन श्रेय का साधन चाहते थे कि उनका मंगल हो, परम मंगल हो, और भगवान ने विभूति एवं योग को तत्व से जानने का फल अपने में दृढ़ भक्ति होना बताया। क्या बताया था? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धः भाव समन्विता। तो भगवान की भक्ति करना परम श्रेय का मार्ग है। भगवान ने विभूति के बारे में बताया। इसलिए अर्जुन को विभूतियों को जानने वाली बात बहुत सरल लगी कि मेरे को कोई नया काम नहीं करना है, नया चिंतन नहीं करना है, अपितु जहां कहीं विशेषता आदि को लेकर मन का स्वाभाविक खिंचाव होता है वही उस विशेषता को भगवान की मानना है। समझ में आई बात? जब मैं भगवान की विभूति को सुनूंगा तो अब मेरा मन कहीं ना कहीं तो जगत में खिंची जाएगा, तो वहां खींचेगा तो मुझे कुछ नया काम नहीं करना होगा, मुझे यही सोचना होगा ये विभूति तो कृष्ण की है, तो कृष्ण का स्मरण हो जाएगा। जैसे एक सन्यासी बता रहे थे कि कहीं वो प्रवचन शायद एयरपोर्ट में थे और एक बहुत सुंदर स्त्री उनके सामने से गई, तो उन्होंने कहा ओह ये स्त्री कितनी सुंदर है। फिर उनके मन में तुरंत आ गया अगर ये इतनी सुंदर है तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। अब समझ आ गया, सौंदर्य एक विभूति है, तो कहीं हम सुंदरता देखें तो हम देखेंगे ओह कृष्ण, ये सौंदर्य तो कृष्ण की सृष्टि है, कृष्ण के द्वारा आया, तो कृष्ण का स्मरण होता है। कहीं किसी के पास ज्ञान है या वैराग्य है तो उससे द्वेष करने की बजाय व्यक्ति सोचेगा ओह ये ज्ञान इन भक्त पे या इस व्यक्ति पे कितना आशीर्वाद है कि भगवान इसको इतना ज्ञान दे रहे हैं। गॉट इट? तो विभूतियों को तो मैं देखूंगा, दिखते ही है जगत में, लेकिन ये सारा कुछ भगवान का ही स्मरण कराएगा। तो मुझे नया काम नहीं करना है। नया काम क्यों नहीं करना है? क्योंकि मुझे विभूतियां दिखती हैं, मैं विभूतियों से आकर्षित होता हूं, हम सभी लोग, ज्ञान से, सौंदर्य से, बल से, इत्यादि इत्यादि, लेकिन इनका संबंध मुझे भगवान से देखना है। तो बड़ा अच्छा है, भगवान का स्मरण होने लग जाएगा। नेक्स्ट, जैसे कोई भोजन करने बैठे और भोजन में कोई वस्तु प्रिय मालूम दे तो उसमें उसकी रुचि बढ़ती है और वह बार बार उस प्रिय वस्तु को मांगता है, पर उस रुचि में दो बाधाएं लगती हैं। एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रा में होती है तो वह तो पूरी तृप्तिपूर्वक नहीं मिलती, स्पष्ट है, और दूसरी वह वस्तु अधिक मात्रा में होने पर भी पेट भर जाने से अधिक नहीं खाई जा सकती, ये भी क्लियर है। परंतु भगवान की विभूतियों का और अर्जुन की विभूतियां सुनने की रुचि का अंत नहीं आता। ये समझा आपने? अर्जुन ने कहा कि भाई मजेदार बात तो ये कि हमें ये सीखना है भगवान की विभूति क्या क्या है, और विभूतियों का अंत है नहीं, और अर्जुन का जो टेस्ट है विभूतियों के बारे में सुनने का उसका भी अंत नहीं है, तो खुश नहीं हो जाएंगे? कानों के द्वारा अमृतमय वचनों को सुनते हुए ना तो उन वचनों का अंत आता है और ना उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है। अतः अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे अमृतमय वचन सुनाते ही जाइए, क्योंकि आपके पास सुनाने के लिए अनंत है, आपकी लीला महिमा अनंत है, और मेरे पास सुनने के लिए अनंत रुचि है, अनएंडिंग रुचि। अनएंडिंग क्यों? समझ गए ना? जितना सुनूंगा उतनी रुचि और बढ़ जाएगी। देखिए यहां बोल रहे हैं विस्तार से सुनाइए, बंद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। मतलब युद्ध होता हो या ना होता हो उससे कोई मतलब नहीं, आप सुनाते रहिए, कथा सुनाते रहिए, सुनाते रहिए, ऐसा है। और देखिए हमने बीच में कथा में कुछ भी आवेशवश बोल दिया हो, लेकिन यही बात है, ये इसी साधन को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया है। ज्ञाने प्रयासमुदपस्य नमन्त एवा जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवांग मनोभिर ये प्रायशो जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम। जो लोग ज्ञान के प्रयास को त्याग देते, ज्ञान का प्रयास मतलब निर्विशेष ब्रह्म क्या है, निराकार की उपासना क्या है, सब त्याग करके बहुत दूर से छोड़ देते, नहीं करना है। जैसे अभी देखा आपने, कुछ लोग कथा को बहुत दूर से छोड़ के चले गए, कथा हो रही है, रुको बाद में आते हैं, यहाँ कथा में आना ही नहीं है। आपने देखा कि नहीं देखा? अभी उनकी चेतना की अवस्था है, बाद में अब भजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ऐसे निर्विशेष ब्रह्म के डिस्कशन को दूर से ही छोड़ते हुए, भैया हमें सुनना ही नहीं है उसके बारे में। समझ में आ रहा है? कल से मैं निराकार ब्रह्म के बारे में बताऊंगा, कोई आएगा? कोई नहीं आएगा, मैं भी नहीं आऊंगा, ठीक है कि नहीं? यू डोंट वांट टू हियर अबाउट दिस, निर्विशेष ब्रह्म नहीं चाहिए। ओके, और जीवंती जीते हैं,
कथा के लिए जीते हैं। जीवंती सन्मुखरितम भवदीय वार्तम, भवदीय मतलब आपकी वार्ता को सुनने के लिए जीते हैं। किससे? सन्मुखरितम, भक्तों से जो कि अत्यंत मुखर हैं, जो बोलने में बहुत ज्यादा प्रवीण है भगवान के बारे में। स्थाने स्थित, अपने ही स्थान में स्थित रहते हुए। अब इससे बढ़िया बात क्या है? नोएडा में तो नोएडा में रहिए, और जयपुर में तो जयपुर, ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया, लखनऊ में तो जहां है वहीं रहिए, लेकिन सुनिए। स्थाने स्थित श्रुतिगताम, लेकिन सुनते हैं, श्रुतिगत हो जाते हैं, सुनते हैं। तन्वान मनो भी, तन से, वाणी से और मन से। क्या यहाँ भक्तों ने तन को लगा रखा है? लगा रखा है। अब देखो अटीज का वीडियो ऑन है, अपना तन लगाए हुए हैं, शरीर बिठा के सुन रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, है ना? क्या आप सभी लोगों के शरीर आपके कान के पीछे हैं या नहीं है? समझ में आ रही बात? उन सब, हम सभी का शरीर हमारे कान के पीछे है, कान के पीछे है। कान की क्रिया को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है हमारा शरीर। इज इट ओके? सुन पा रहे हैं? और उसके बाद वाणी से भी अनुमोदन करते हैं, अच्छा, और मन में भी अनुमोदन करते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात भगवान के बारे में बताई, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ऐसा करने से, लेकिन ये जान ऐसे नहीं कि फर्जी बोलना है, वेरी नाइस, पर आपने बड़ा अच्छा क्लास दिया, बिल्कुल अंदर से नहीं लग रहा है, लेकिन खाली फॉर्मेलिटी के लिए बोलना है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जेन्युइनली इसको अप्रिशिएट करें। तो फिर उसके बाद कह रहे हैं, ये प्रायशः अजित, जो भगवान प्राय किसी के द्वारा जीते नहीं जाते। प्राय का मतलब अधिकतर, मतलब जीते जाते हैं मतलब अगर कोई युद्ध करे भगवान से तो नहीं जीते जाते, लेकिन अगर कोई भगवान की कथा को सुनता है तो उनसे जीत ले जाते हैं। तो भगवान, ये प्रायशो अजितो जितो प्रसिद्ध स्त्रीलोक, हम तीनों लोकों में जिन भगवान को कोई नहीं जीत सकता है, वो भगवान उस व्यक्ति के द्वारा जीत लिए जाते हैं जो जीता ही कथा के लिए है। तो बहुत बड़ी शिक्षा इसमें कोई वर्णाश्रम के बारे में नहीं बोल रहे हैं। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यास हो, कोई भी व्यक्ति, उसे अपने जीवन को भगवान की कथा में लगाना चाहिए। और एक बात और समझ लीजिए, क्या कभी कोई, मान लो कोई प्रश्न करे कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई कथा सुनकर भगवान को जीता हो, तो ये श्लोक पर अगर विचार करें तो शब्द है जीवंती, बहुवचन प्रथमा विभक्त, प्रथम पुरुष है, नहीं जीवंती मतलब जीते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रेजेंट की बात बोले ना, भविष्य की बात नहीं बोल रहे, भूतकाल की बात नहीं बोल रहे, जीते हैं, मतलब उस प्रकार से जीते हैं। बहुत सारे लोग जीते, बहुवचन की बात कर रहे हो, बहुवचन है ना, तो बहुत सारे लोगों ने भगवान को ऐसा जीता, ऐसे इस प्रकार से जीता है। जो इस प्रकार से कथा सुनने के लिए जीता है वह हमेशा भगवान को जीता है। इज इट ओके? कृष्ण बिकम्स कैप्चर्ड, और यही भागवत बोल रही है। आज तो हमने दोनों सुना, आपको भागवत गीता भी सुना है, भागवत सुना दिया, कि जैसे ही भगवान को कथा को सुनने की इच्छा होती है, तुरंत भगवान हृदय में कैप्चर हो जाते हैं, भगवान का प्रेम बढ़ने लगता है। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो प्रश्न किसी बात का तो मैं देख लेता हूँ। अर्जुन के सुनने की रुचि अनंत है, तो फिर भगवान 45 मिनट में ही भगवत गीता क्यों बोल के खत्म किए? अब युद्ध नहीं करना है, युद्ध भी तो करवाना है, युद्ध करवा करके। अच्छा एक चीज बताइए, एक इंटरेस्टिंग बात है, भगवान जानते हैं कि अर्जुन की तो रुचि अनंत है, लेकिन हमारी रुचि अनंत नहीं है। वो जानते हैं कि जो 700 श्लोक बोल दिए, यही नलायक ये लोग, ये भी नहीं पढ़ने वाले है कि नहीं? और ईमानदारी की बात बोलो, अगर ये क्लास नहीं होती तो कितने लोग गीता खोलते इस समय? शायद कोई भी नहीं। तो भगवान जानते हैं कि ये लोग 700 श्लोक भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए केवल इतना ही बोले। समझ में आया की बात? अब भगवान की इच्छा जो भी है, लेकिन इतना बोल दी, संक्षेप में बता दी। ऐसा जीवन कैसे ढालें, ये अच्छा प्रश्न, फाइनली धनंजय ने अच्छा प्रश्न किया है, गुड। ऐसा जीवन कैसे ढालें कि समस्त कार्य भी हो जाए तथा हरि कथा सुनने के लिए बहुत सारा समय मिल जाए कि हम तृप्त ना हो? अच्छा प्रश्न है। देखिए बहुत सिंपल है, 9 से 5 काम करिए, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नौकरी ना पकड़े जो 9 से लेकर के 8 बजे तक काम करते रहे, मर जाए करते करते, ऐसा नहीं है। कम से कम सुबह आपको 16 माला जप करने के लिए मिले, और शाम को कथा सुनने के लिए। बस 10 से 11 की कथा तो मुश्किल होती है, मैं मान रहा हूँ नौकरी वोकरी करने जाना होता है, लेकिन कम से कम शाम की कथा तो मिले। यही भागवत कहती, सायं प्रातः गृणन भक्त्या दुख ग्रामा विमुच्यते। ये संभव नहीं है गृहस्थ, प्राय गृहस्थ लोगों के लिए कि वो जो है दिन भर कथा सुन सके, नहीं हो पाता है। लेकिन एटलीस्ट सुबह और शाम करें। आप प्रैक्टिकल देखो, आप लोग भी देखिए, कुछ अच्छा लग रहा है, शाम अलग लग रही है, कुछ भी नहीं लग रही है।
इज इट नॉट? ये शाम का समय बहुत ही डिप्रेसिंग होता है। इस टाइम भगवान के घर में आरती हो या कथा हो तो आप अपने मन को एनलाइवमेंट अनुभव करेंगे। और भोजन मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, 5 साढ़े 5 बजे अगर आप भोजन कर लें, अब फ्री हम तो कथा सुन कर रहे हैं आराम से, उसके बाद सो जाएंगे, सुबह उठिए और भगवान का नाम जप कीजिए। अब ये करेंगे तो एटलीस्ट निश्चित प्रगति होती रहेगी। बाद में रिटायरमेंट हो जाएगा और कुछ नहीं करना है और व्यर्थ की चीज़ें और कुछ नहीं करनी है तो फिर कथा ही दिन भर सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ऐसा करना चाहिए। जो गृहिणियाँ हैं वो तो दिन भर कथा सुन सकती हैं, झाड़ू मार रही तो कथा सुन रही हैं, और उसके बाद खाना बना रही तो कथा सुन रही हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस प्रकार से ढालना चाहिए। अच्छा प्रश्न था। अच्छा, बच्चे क्या करें? अब पता नहीं बच्चे क्या करें। अब आप बड़े हो जाना, आप देखते क्या होता है। सुनने की रुचि सुन के ही डेवलप की जा सकती है। देन डज अपराध अफेक्ट? अपराध तो वही करेगा ना जो सुनेगा या जो कुछ करेगा। एक्चुअली सही बात बताऊं, सुनने से अपराध करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान कितने प्रेमी हैं, भगवान कितना दयालु हैं, उतना भगवान से सहज प्रेम बढ़ता जाएगा। जब प्रेम होने लगता है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपराध नहीं करता। जिससे हम प्रेम करते हैं उसको रुष्ट नहीं करना चाहते। इज इट सिंकिंग इन? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जिससे आप प्रेम करते हो उसे गलती से भी आप अपराध नहीं करना चाहते। और दूसरी बात, अगर कुछ गलती हो जाए तो प्रेम तो वो भी कर रहा है, वो जानता है ये हमको अपराध नहीं करना चाहता है, गलती से गलती हो गई। एक बहुत अच्छे भक्त ने कहा कि मान लो आप शालिग्राम की सेवा कर रहे हैं तो वो गिर गए तो गिर गए, आप गिराना चाहते नहीं थे ना, तो भगवान भी देख रहे हैं कि हाथ से स्लिप हो गया, एक अलग बात है। लेकिन आपका जिससे प्रेम होगा उसके प्रति अपराध क्यों करना चाहेंगे? आप लोग बताओ, स्पेशली जो अच्छे से जप करते हैं उनको अनुभव होता होगा कि जप में स्वाद आता है, तो डर लगता है ना कहीं भैया किसी से कोई अपराध न बन जाए, हमारा रुचि न चल जाए। होता है कि नहीं? डर लगता है कि किसी भक्त के प्रति अपराध ना हो जाए। एक भक्त पूछ रहे हैं कि भगवान का नामांकरण क्या हुआ था? नामकरण क्या हुआ था? कृष्ण इदानीम कृष्णताम गतः, ये शब्द योग वहां पे गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि कृष्ण का नाम कृष्ण रखा। उससे पहले कृष्ण का नाम कृष्ण नहीं था, नामकरण के संस्कार का नाम कृष्ण रखा गया। इदानीम कृष्णताम गतः, कृष्ण नाम रखा गया था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का यश बोलने के लिए, आपने मुझे मौका दिया। एंड इन दिस वे आई कुड कनेक्ट टू कृष्णा, नॉट वेरी फार फ्रॉम वृंदावन, नॉट वेरी फार, हवा बह के आती है यहाँ पे वृंदावन की, जस्ट फीलिंग कनेक्टेड। सो टुमारो इज एकादशी, विल हैव मोर कथा मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग, सो प्लीज कम। और कोई प्रश्न है नहीं? ठीक है, स्टॉप है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।